साथियों नमस्कार, मैं जीत बहादुर। आज चर्चा का विषय रहेगा, इस चर्चे के विषय में आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ पाएंगे कि हमारा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। हम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, पर कहीं न कहीं परिवार में या हमारे जान पहचान के लोगों में बहुत ऐसी बीमारियां घर कर जा रही हैं हर परिवार के अंदर। इसका वजह क्या है? हम सब जानते हैं कि गांव में जब हम बचपन में पानी पिया करते थे या खान पान किया करते थे, सब कुछ नेचुरल था, पर अब सब अननेचुरल होता चला जा रहा है। और इसका नुकसान किसको मिल रहा है? हमें और हमारे परिवार को। साथियों, एग्जाम्पल लीजिए। हम सब जानते हैं कि मछली जल की रानी होती है, पर अगर वही मछली को एक तेजाबी जगह पर डाल दिया जाए या एसिडिक जगह पर डाल दिया जाए तो मछली खत्म हो जाती है, मर जाती है। एक प्रैक्टिकल रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक जार लीजिए, उस 4 जार के अंदर पानी भरिए। एक में डालिए आरओ का पानी, दूसरे में डालिए जो जमुना नदी का पानी, तीसरे में डालिए आप जो आयोनाइजर कैंगन वाटर है उसका पानी, चौथे में डालिए आप जो भी टूटी का पानी आप डालिए। चारों जार एक साइज का होना चाहिए और चारों जार के अंदर एक में डालिए एक मछली। और वो मछली कैसी होना चाहिए? छोटी और एक साइज की होना चाहिए। जब आप देखेंगे उस मछली उस पानी के अंदर रहना शुरू कर देगी, हफ्ता से 10 दिन यानी मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप समझ पाएंगे कि मछली की अवस्था क्या होगी। जो मछली एसिडिक एनवायरनमेंट में पनप रही है, उस मछली के अंदर रोग लग चुका होगा और वो अनहेल्दी होगी। दूसरी बात में जो आरओ का पानी का होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा जो मछली का असर होगा वो अनहेल्दी होगा। तीसरे नंबर पे जो टूटी का पानी है उसमें मछली की अवस्था औरों से बेहतर होगा। पर जब आप आयोनाइजर कैंगन वाटर के अंदर के पानी से जो मछली को देखेंगे तो औरों से बिल्कुल बेहतर होगा। उसका साइज भी बड़ा होगा, उसका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, और कहीं देखा जाए तो उस चारों में से वो अपने आप में बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी क्षारीय है, अल्कलाइजेशन का है, माइक्रोक्लस्टर का है, एंटीऑक्सीडेंट का है, वो सारी चीज़ें उस मछली को मिलती रहेगी और मछली स्वस्थ रहेगी। पर जिस पानी के अंदर एसिडिक मात्रा ज़्यादा होगी, केमिकल्स ज़्यादा होगा, वो मछली क्या होगी? बीमार होगी और कहीं न कहीं एक ऐसी अवस्था होगी मछली मर जाएगी। साथियों, ये पॉइंट इस बात के लिए निर्भर करता है कि जो जार है वो जार हमारा शरीर है। उस शरीर के अंदर जो पानी है 80% पानी है, और उस पानी के अंदर जो मछली है हमारा ऑर्गन है। एग्जाम्पल, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, ब्रेन है, आइस है। जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी दिख रहा है टोटल वो मछली की तरह है। अगर पानी की अवस्था सही नहीं रहेगी तो हमारे ऑर्गन बहुत तेज़ी से ख़राब होंगे, नतीजा बीमारियाँ, और बहुत तेज़ी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ तक WHO क्या कहता है कि 2030 पहुँचते पहुँचते, ईश्वर ना करे ऐसा हो, हर 100 व्यक्तियों में 10 आदमी कैंसर हो जाएगा। वजह एसिडिक खाना, एसिडिक पानी, एसिडिक एनवायरनमेंट। किसको असर जाएगा? ये हमारे शरीर को ही जाएगा और इसका असर पूरा परिवार को जाएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आयोनाइजर को लगाना शुरू किया। जिस घरों में आयोनाइजर गया है ना, यहाँ तक दवाइयाँ भी बंद हो गई। और क्या मैं बताऊँ, लोगों से दुआएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, और साथ साथ में वो चर्चित हो पा रहे हैं। आज वो ज़माना नहीं रहा कि जो हैंड पंप से हम पानी पी लिया करते थे। वजह, आज हिंदुस्तान के हर घर से 1.5 से 2 लीटर तेज़ाब बाथरूम में सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। 2 से 5 केजी डिटर्जेंट सफाई कपड़ों के लिए होता है। किसान भाई यूरिया और पेस्टिसाइड बहुत ही स्प्रे कर रहे हैं, और जो हम लोग खान पान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक है।
सुबह से दोपहर से शाम तक देखा जाए तो एसिडिक चीज़ें हम कितना खाएं, नेचुरल चीज़ें हम कितना खाएं, एंटीऑक्सीडेंट का जो सलाद हुआ या जूस लिए हुआ हम कितना पिए, ये सारा कुछ निर्भर करता है हमारी मछली के ऊपर। साथियों, जिस तरह से मछली पानी में जिंदा है, स्वस्थ पानी में जिंदा है, ठीक इसी प्रकार के हमारे ऑर्गन स्वस्थ पानी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होगा, अल्कलाइजेशन होगा, माइक्रोक्लस्टर का होगा, क्षारीय होगा, बहुत बढ़िया चीज़ होगा, तो इसमें हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे लाइफ टाइम तक। नहीं तो बहुत कहीं कहीं बीमारियाँ लग जाएंगी और लग रही दोस्तों। हर घर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। आप देखिए अपने इर्द गिर्द चारों तरफ, अपने रिश्तेदार में ही देख लीजिए, सुनाई देता है कि फला आदमी को ये प्रॉब्लम हो गई, उसका ये प्रॉब्लम हो गई, उसको ये प्रॉब्लम हो गई, इनको ऑपरेशन हुआ है ना। किसी को कहीं न कहीं समस्याएं आपको दिख रही हैं। तो कहीं न कहीं समस्या जो दिख रही हैं, ये समस्या कोई आदमी इस कहानी सुना सकता है हमारे ऊपर भी। तो हमें सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज गांव में देखा जाए तो जिस नलके से पानी पी रहे हैं, उस नलके से थोड़ी सी दूर पे जा कर के बहुत बड़ा बोर किए हुए हैं। उस बोर के अंदर सारे गटर का पानी, यानी कि डिटर्जेंट का पानी उसके अंदर जा रहा है और वही पानी हम नलके से पी रहे हैं। शहरों की बात करा जाए तो है ना, कितना आर्सेनिक युक्त पानी हम पी रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। और पानी अगर पीएच की मात्रा देखा जाए तो मैक्सिमम पुअर है, यानी कि 4 से 5 पीएच का पानी आज पूरे शहर में पिलाया जा रहा है। नतीजा क्या है, हमारा ब्लड का पीएच 735 से लेकर 745 तक होता है। अगर आप ब्लड के पीएच से अप का पानी पिएंगे, आपका ऑर्गन हमेशा स्वस्थ रहेगा। मतलब अगर उस जार के अंदर कैंगन वाटर होगा पानी का, तो उसके अंदर जो मछली होगी स्वस्थ रहेगी और ऊर्जावान भी रहेगी और उसकी ग्रोथ भी होगी। अगर उसी जार के अंदर एसिडिक पानी अगर डाल दिया जाए तो मछली का जीवन बहुत कम होगा और एक दिन मछली को बीमारी लग जाएगी और मर जाएगी। सो दोस्तों, हमें जो जार हमारा शरीर है इसको सेफ रखना है। जो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उस लेवल को पर्याप्त मात्रा में प्रचुर करना है और तभी हमारे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, है ना। और ये चर्चा का विषय है, इसको आप लाइट मत ले गया दोस्तों, कि बहुत ऐसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो कहीं न कहीं जागरूकता ऐसी अवस्था में लेकर जाएगी कि कहना पड़ सकता है काश मैंने कुछ कर लिया होता पहले ही, तो मैं थोड़ा सा जागरूक हो गया होता तो। पर समस्याएं तब समझ में आती है जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और हम बचपन में सुना करते हैं कि अब पछताए क्या हाथ है, मतलब अब पछताए क्या हाथ है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, समय रहते हम जाग जाएं और अपनों को जगा दें कि भाई, है ना, सबसे बड़ा धन संपत्ति हमारा ये शरीर है। अगर ये शरीर स्वस्थ है तो सारी दुनिया की रौनक है, दौलत है, कुछ भी बेहतर है, अच्छा लगेगा। पर कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सब कुछ रहते हुए भी इसका कोई मायने नहीं है ना। देखिए, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, है ना, जल जागरूकता अभियान के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। इस पर आप भी जागृत होइए, औरों को भी सपोर्ट करिए आगे बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।